देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इसका जवाब असीम वकार। आप क्रिटिकल सोच के इंसान हैं। आपका विश्वास है लड़ाई दंगे में, खून खराबे में, पुलिस कचहरी कोर्ट में। आप चाहते हैं कि हर आदमी जो है पुलिस थाना करता रहे। आप रेडिकल सोच के लोग हैं। अगर आप अच्छी सोच के होते तो मेरी बात समझ में आती। मैं कह रहा हूं कि इस तरह मत करो कि चलिए, तुमको कोर्ट कचहरियां करना पड़े, नहीं, थाने ये जाना वो पड़े। लोग आपस में मिलकर रहो, जब ये बातें मोहब्बत से होती रहो, हैं, प्यार से रहो। ये भी बातें कर लें जरा कि फिर खाप पंचायतें क्या करती हैं उस पर भी हम समझेंगे। साथ साथ में ये जो पैरेलल गवर्नेंस देने वाले हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, हम ये भी समझेंगे। अगर ये सामने हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है संगीत रागी, तो फिर इस पर 124A लगना चाहिए ना ऐसे लोगों पर। हमारे साथ वजाहत साहब हैं, आ रहे हैं संगीत रागी साहब। वजाहत साहब आपके पास मैं आता हूं। ये इस तरह के हमने अक्सर देखा है मोहल्ले में, अगर कोई दादा किस्म का आदमी हो जो जाके किसी को चाकू गुप्ती मार दे, रोज 2-3 को लपड़ मार देता हो, अक्सर लोग उसके साथ डर में ही सही लेकिन अलाइन हो जाते हैं, उसके साथ खड़ा होना शुरू कर देते हैं, सामने आता है उसको नमस्ते करने लगते हैं। भले ही अंदर उससे सहमे हुए हों, डरे हुए हों, लेकिन नमस्ते करने लगते हैं। और 4 छर्रे जो उसके साथ घूमने वाले होते हैं वो भी अपनी कॉलर ऊंची करके घूमने लगते हैं। कुछ लोग इस तरह की पॉलिटिक्स भी करते हैं क्या वजाहत साहब? जी बिल्कुल, मैं आपको इसी पर बात करूंगा। पहले एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो इनके पोस्टर पर आपने ये उलमाए किराम से फैसले वाली बात दिखाई है, दिनेश भाई मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि इस देश के टॉप 10 बड़े उलमा, टॉप 10 यानी उनके बाद गिनती खत्म है। और जो इस देश की अपने आप को सबसे बड़ा संगठन मुस्लिमों का कहता है, इनको असीम वकार साहब को यह बता दो कि वो सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने केसेस लड़ रहे हैं, वो मौलवी भी और वो संगठन भी। अब आपकी बात पर आता हूं। इसमें दरअसल हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, यानी इंस्पेक्टर लेवल पे मैं कहूंगा, या और उसके आसपास के लेवल पे, वो और हमारे कुछ नेता लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस तरह के लोगों को शे देते हैं अपनी छोटी मोटी जागीरदारी के लिए, छोटी मोटी दादागिरी के लिए। जो वो खाप पंचायतें हों या MIM के इस तरह के पोस्टर्स हों या इस तरह की दादागिरी हो। जैसा मेरी बहन शाजिया अभी कह रही थी कि हमें संविधान में विश्वास है, एक एक नागरिक को होना चाहिए और कानून ही का बोलबाला होना चाहिए, और कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानून नाफिज ये बनाने वाले हमारे लोकसभा, राज्यसभा और तमाम जितने कानून साज इदारे हैं और हमारे नेता या हमारे जिम्मेदार कौम के, वो इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह की दादागिरी से वो सब मिलकर के समाज के लोगों को साथ लेकर के निपटे। शरई मामला हो, देखो शरीयत क्या चीज है दिनेश भाई, बहुत आसान सी बात है। शरीयत या कोई भी मजहब वो मेरे दिल में है और सबसे पहले मुझे अपने आप पर उसको लागू करना है, ना कि हम देश में बातें करेंगे कि इस देश में इस्लामी कानून होगा, फलाना देख रहा हूं और जिस तरह के ये पोस्टर ला रहे हैं ना, हिस्सों में देख रहा हूं, मैं समाज के तमाम हिस्सों में देख रहा हूं, वो मोहल्ले में रहने वाला आदमी हो, वो कोई धर्मगुरु हो, वो किसी ऑफिस में काम करने वाला आदमी हो, जिसकी न्यूसेंस जितनी बड़ी है उसकी उतनी वैल्यू हो गई है आजकल। ये क्यों हो रहा है सर? इसी में से कुछ पार्टियां अपने हिस्से का भी कुछ खींच लेती हैं। नदीमुद्दीन साहब, आप भी यही करते हैं, आप भी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं कई बार लोगों को अपशब्द कह के। आपको ये लगता है कि इससे टीवी पर देखा जाऊंगा और मेरे समर्थक मेरी शान में वाहवाही करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।